आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग सीखेंगे अ की मात्रा। ठीक। और अ किससे बनता है? तो अ किससे बनता है? अ बनता है ए और यू से, है ना। और अ की मात्रा कैसे होती है? तो अ की मात्रा कैसे होती है? एक डंडी खींच देते हैं और फिर ऐसे बना देते हैं, एक और दो। ठीक। तो किसी भी चीज़ पे जब अ की मात्रा होती लगती है तो क्या हो जाता है? अ की आवाज़ आती है। जैसे कि मैंने लिखा माँ। क्या लिखा? माँ, है ना। अब माँ पे अ की मात्रा लगाना तो मैंने क्या कहा? एक डंडी खींचेंगे और फिर एक इधर बना देंगे और एक इधर बना देंगे। तो माँ पे जब अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मौ। अ की आवाज़ साथ में आएगी। ऐसे मैंने लगाया जा। क्या बनाया? जा। और जा पे फिर अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जो। ठीक। फिर मैंने क्या बनाया? मैंने बनाया धा। धा से धनुष वाला, है ना। फिर धा पे फिर मैंने अ की मात्रा लगा दिया तो क्या हो गया? धा पे अ की मात्रा लगा दिया, क्या हो गया? धौ। ठीक। अब हम यहाँ पे कुछ वर्ड लिखने जा रहे हैं और इसकी रिकॉर्डिंग करके ग्रुप पे अभी सबको भेजना है। रूरू को, अबरल को, प्रिंसी को, अभय को, जितने छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना सबको उसकी रिकॉर्डिंग भेजना है। इसको पढ़ना है। ये क्या हो गया? धौ। ये क्या हो गया? मौ। ये हो गया जौ। और हम कुछ लिखने जा रहे हैं, इसको आपको पढ़ के और फिर रिकॉर्डिंग करके भेजना है ग्रुप पे। जैसे कि मैंने लिख दिया ये भा पे अ की मात्रा क्या हो गया? अब आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिर गा पे अ की मात्रा लगा दिया मैंने। ठीक। फिर मैंने लगाया ना पे अ की मात्रा। इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी से भेजना है ग्रुप पे। और फिर मैंने लगाया फा पे अ की मात्रा। ठीक। तो अब इसको आपको पढ़ करके और भेजना है रिकॉर्डिंग। ठीक। कि ये क्या है? जैसे धा पे अ की मात्रा ध हो गया। तो अबरल का फ़ोन आ गया था। अबरल पूछ रहा था अभी कुछ काम की, सर कैसे करना है? तुम लोग पूछते नहीं हो ना, इसीलिए फ़ोन रुक गया था। तो इसको क्या करना है? पढ़ करके फिर रिकॉर्डिंग भेजनी है ना। ना पे ओ की मात्रा नौ, गा पे ओ की मात्रा क्या हो गया? गौ हो गया। ठीक। तो इसको पढ़ करके जल्दी से रिकॉर्डिंग भेज देना है आपको। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो देखो जैसे मैंने लिखा था फा, और फा पे ओ की मात्रा तो क्या हो गया था? फौ। फा पे अ की मात्रा क्या हो गया था? फ हो गया था। ठीक। तो अब कैसे इसकी इंग्लिश बनाएंगे? तो देखो फा किससे होता है? तो फा होता है पी और एच से। और किससे होता है? फा और एफ से भी होता है फा। ठीक। और अभी मैंने वहाँ पे लिखा था कि जो ये अ वाली मात्रा होती है, ठीक है, ये किससे होता है? ए और यू से होता है। ए यू से अ होता है। तो अब फा के बाद में अ की मात्रा, तो अ किससे होता है? ए और यू से। तो ए और यू लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फौ। और ये भी क्या हो गया? फौ हो गया। ठीक। अब जैसे मैंने लिखा धा, और धा पे लगाया अ की मात्रा, तो धा पे अ की मात्रा लगा दिया तो ये क्या हो गया? धौ हो गया ना। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? धा किससे होता है? धा होता है डी और एच से। और फिर अ की मात्रा तो ए और यू से अ होता है। तो ये क्या हो गया? धौ हो गया। ठीक। अब आपको करना क्या है? पहले छोटा बड़ा वाली कॉपी निकालनी है और फिर का से लगा के ज्ञा तक लिखना है। का से कहाँ तक लिखना है? ज्ञा तक लिखना है। ठीक। और उस पे सब पे ओ की मात्रा लगा देना। तो का पे ओ की मात्रा क्या हो गया? क हो गया, है ना। फिर ज्ञा पे ओ की मात्रा क्या हो गया? ग्यो हो गया। ऐसे का के में क्या आएगा? खा। तो खा पे ओ की मात्रा क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। फिर गा पे ओ की मात्रा ग हो जाएगा। अब जब आप लोग लिखेंगे तो एक लाइन में केवल 3 लिखना है। 1 2 3। उसके बाद अब दूसरी वाली लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है ना। एक लाइन में केवल 3 लिखना है। और एक चीज़ और, इसको, इसको और इसको नहीं लिखना है। यानी या, अंगा, अड़ा इसको छोड़ देना है। ठीक। और इंग्लिश तो मैंने बता ही दिया कैसे बनाना है। तो ABCD वाली कॉपी में इंग्लिश बनाना है, ठीक है। ABCD वाली कॉपी में इसकी इंग्लिश बनाना है और छोटा वाले बड़ा वाली कॉपी में ऐसे हिंदी लिखना है अ की मात्रा, ठीक है ना। अब क्या करना है हम लोग को? अब हम लोग को 1 2 वाली कॉपी निकाल लेना है जल्दी से। और 1 2 वाली कॉपी में असेंडिंग ऑर्डर हम लोग कर ही रहे थे। कुछ कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया था, अब उन लोग को भी समझ में आ गया, कह रहे हैं कि हाँ सर अब हम कर लेते हैं।
ठीक है। जैसे कि हम लोग छोटा छोटा तो कर लेते थे असेंडिंग ऑर्डर, अब हम लोग बड़ा बड़ा करेंगे असेंडिंग ऑर्डर वाला। जैसे कि 53, 60, 46, फिर 35, 64, 84, इसको लिखना है किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले तो आप लोग ऐसे लिख लिया करो, असेंडिंग ऑर्डर, ASSENDING, असेंडिंग ऑर्डर, ORDER, है ना। अब फिर इसको लिखेंगे। तो अब देखना आपको है कि सबसे पहले इसमें कौन वाला आता है। हमको लग रहा है 84 आता है सबसे पहले, हैं कि 35 आता है, क्या आता है, सोच के बताओ क्या आता है। तो जहाँ तक मुझे रूरू को आता होगा कि पहले क्या आता है। क्यों रूरू बताओ पहले क्या आता है, पहले 35 आता है कि 64 आता है, कि कौन सा वाला पहले आता है, बताओ जल्दी से, जल्दी सोचो, तुम्हारे पास 1 मिनट का टाइम है ना। बताओ सबसे पहले कौन सा वाला आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 35, 46, 64, क्या आता है सबसे पहले। रूरू कह रहा होगा सर जी जान ही नहीं पाते हैं सबसे पहले क्या आता है। सर जी 35 पहले आता है ना। तो 35 पहले आता है सबसे, है ना। फिर ऐसे कॉमा लगा देंगे। और जब ये लिखेंगे ना आप लोग, तो एक बॉक्स में एक ही लिखना है। मैथ वाली कॉपी में देखो बॉक्स बना होता है, ठीक, ऐसे बॉक्स बना होता है। तो एक बॉक्स में एक ही नंबर लिखना है। तो पहले 35 लिख दिया, और 35 के बाद क्या आता है, तो 35 के बाद में क्या आता है, 46, क्या आता है, 46। 46 के बाद में देखो क्या आता है, 46 के बाद आता है 53, 53 लिख दिया। और 53 के बाद में क्या आता है, 53 के बाद में आता है 64, और 64 के बाद में क्या आता है, 64 के बाद में आता है 84, सबसे बड़ा वाला। ऐसे कॉमा लगा देंगे। और इसको मैंने कैसे बताया, एक डिब्बे के अंदर एक ही लिखना है। तो इसको ऐसे बॉक्स बना दिया मैंने, लो ऐसे आप लोग को भी लिखना है, ठीक है। एक बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखना है। तो ये बड़ा बड़ा समझ में आ गया ना असेंडिंग ऑर्डर। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको आप लोग को करके भेजना है जल्दी से, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया, इसको हम रेज करने जा रहे हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको। मैथ वाली कॉपी का ये होमवर्क है, ठीक है। क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला क्वेश्चन है 43, 34, 65, 56, 79, 100। सबसे बाद में 100 लिख देना, सबसे बड़ा होता है 100, है ना। फिर इसके बाद में देखते हैं 33, 22, 11, 66, 77, 99। फिर तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 84, 34, 48, 59, 63, 95। फिर ये आखिरी वाला क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आप लोग को करने हैं। 11, 39, 96, 79, 84, 100, ठीक। इन सभी को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। छोटे बच्चों को ये होमवर्क करना है, किस में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।